Assalamu alaikum, dear students. I hope all are you fine. वेलकम टू यूनिवर्सल अकेडमी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन chemical reaction is a chemical change which involves reactants and products is called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन असल में एक केमिकल चेंज होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। एग्जांपल हाइड्रोजन and oxygen combines to form water. एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना रहे होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन reacts or combines with oxygen to form water। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो एरो के पहले वाले होते हैं। एरो से जो पहले होते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलवाते हैं और जो एरो के बाद वाले होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलवाते हैं। एरो जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। जो राइट साइड वाले होते हैं वो हमारे पास एरो के राइट साइड वाले होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। जो एरो के लेफ्ट साइड वाले होते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। इसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना रहे होते हैं? वाटर बना रहे होते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल लें, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट and carbon dioxide and water। NaHCO3 ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है।
जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। सोडियम कार्बोनेट और किस में डिकम्पोज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें इस रिएक्शन में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कुछ में एटम की रीअरेंजमेंट होती है। तो ये जो हमारे पास दोनों हैं, ये दोनों हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को टू वे रिएक्शन भी कहा जाता है। फर्स्ट हमारे पास नंबर 1 कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को टू वे रिएक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। अ रिएक्शन in which reactants are converted into products and products are converted into reactants। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और फिर से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, फिर से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन का जो को टू वे रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चले कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है? रिवर्सिबल reactions are
represented by double half हेडेड एरो। रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हाफ हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स जो हमारे होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हाफ हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर goes to completion because products react and reproduce reactants again। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होते हैं? क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, फिर से प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस वजह से जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट होते रहते हैं रिएक्टेंट में। कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं। जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और जिस प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में तो उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में तो उस प्रोसेस को एवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। और जिस प्रोसेस में जब गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, जब गैस कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। और जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए गैस में तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं।
तो ये हमारे पास सारे जो एग्जांपल्स हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, फिर से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अभी इसका जो रिएक्शन का जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को वन वे रिएक्शन भी कहा जाता है। A reaction in which reactants are only converted, a reaction in which reactants are converted into products only। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ओनली रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से रिएक्टेंट में नहीं आते हैं। इस ऐसे रिएक्शन को इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको वन वे रिएक्शन भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास कंबशन रिएक्शन हैं, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिनोट करते हैं, वो सिंगल हेडेड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको दो रिएक्शन दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप कैसे बताएंगे? आप एरो को देख के बताएंगे। अगर डबल एरो होगा तो वो हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, अगर सिंगल एरो होगा तो वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।